नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। इंडिया 360 में इस वक्त खबर आ रही है बिहार के गया से, जहां आदित्य सचदेवा मर्डर के आरोपी रॉकी यादव ने पत्रकारों के साथ बदसलूकी की। कुछ ही देर पहले गया जेल से बाहर आए रॉकी के समर्थकों ने पत्रकारों के साथ धक्का मुक्की की। हम आपको बता दें कि आदित्य सचदेवा मर्डर कांड में रॉकी को परसों पटना हाई कोर्ट से जमानत मिली है। जो है रॉकी यादव जेल से बाहर आ गया है। रॉकी ये बताइए आपने हत्या की है। रॉकी ये बताइए आपने हत्या की है। ये कुछ ही मिनटों के पहले की तस्वीरें हैं। रॉकी यादव को जेल से बाहर लाया जा रहा था। उस वक्त पत्रकार उनसे सवाल जवाब जब कर रहे थे, उसके बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। रॉकी यादव के समर्थक जो उस वक्त जेल के बाहर मौजूद थे, उन्होंने पत्रकारों के साथ बदसलूकी की, उनको धक्का दिया और कुछ ही मिनटों के बाद रॉकी को मोटरसाइकिल के ऊपर बिठा करके वहां से रवाना हो गए। पर उसके पहले जबरदस्त गुंडागर्दी रॉकी यादव के समर्थकों की जेल के ठीक बाहर, और सिर्फ कुछ सवाल थे जो पत्रकार रॉकी यादव से पूछने की कोशिश कर रहे थे। आपको याद होगा कि आदित्य सचदेवा के माता पिता गुहार लगा रहे हैं बिहार सरकार से कि रॉकी यादव को जेल के बाहर नहीं आने देना चाहिए। कुछ ही महीनों पहले रॉकी ने आदित्य को सिर्फ इसलिए गोली मार दी थी क्योंकि उन्होंने रॉकी की गाड़ी को ओवरटेक करने की हिम्मत की थी। जेल से बाहर आ गया है। रॉकी ये बताइए आपने हत्या की है। रॉकी ये बताइए आपने हत्या की है। और जेल के ठीक बाहर से गया से रोहित सिंह हमारे साथ इस वक्त इंडिया 360 में जुड़ गए हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। ऐसा क्या हुआ कि रॉकी यादव के समर्थक और वो खुद एकदम बेकाबू हो गए? रोहित, देखिए, यहाँ रॉकी यादव के जो समर्थक हैं वो पिछले 1-2 घंटे से जुड़ना शुरू हो गए थे। और जाहिर सी बात है, रॉकी यादव के समर्थक हैं, उसके दोस्त हैं, तो कभी मानेंगे नहीं इस बात को कि रॉकी यादव ने किसी का घर उजाड़ा है, किसी आदित्य सचदेवा नाम की हत्या की, व्यक्ति की हत्या भी की है। और जैसे ही 6:30 बजे का वक्त था, जेल से बाहर निकले रॉकी यादव। उसके बाद हम लोगों ने उनसे बात करने की कोशिश की, और भी पत्रकार थे, हमने भी उनके सामने माइक लगाया बात करने के लिए। तो वहाँ पर धक्का मुक्की शुरू कर दी रॉकी यादव ने, और वहीं पर एक बाइक भी खड़ी थी और उसी बाइक पर पीछे बैठे और वहां से फरार हो गया। उनके समर्थक जो थे इसी बीच में हमारे साथ धक्का मुक्की करने लगे। हमारा भी जो है माइक लेके उन लोगों ने तोड़ दिया। तो साफ तौर पे दिखता है किस तरीके की जो गुंडागर्दी देखने को मिली है जेल के बाहर में। और वहां पे बता दें, तमाम जो पुलिस के लोग थे वो वहां पे मौजूद थे, लेकिन वो वहां पे कुछ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि पता नहीं किस बात का उन्हें डर था। और सारी की सारी जो एक तरीके से कह सकते हैं जेल के बाहर ठीक जो है गुंडागर्दी देखने को मिली है, और पुलिस वहां मूक दर्शक बनी हुई थी। बिल्कुल रोहित, और हालत यह है कि जेल के बाहर जहां पूरी पुलिस मौजूद थी, पत्रकार सिर्फ सवाल पूछने की कोशिश कर रहे थे और वहां पे भी इनकी गुंडागर्दी खत्म नहीं हुई। जी बिल्कुल, हम तो सिर्फ सवाल करना चाह रहे थे कि आखिर इस घटना के बारे में सच्चाई क्या है, क्या वाकई हत्या हुई है, नहीं हुई है, आपने हत्या किया है, नहीं किया है, या फिर इस तरीके के सवाल हम उनसे पूछना चाह रहे थे। लेकिन वो किसी भी सवाल के जवाब देने के मूड में नहीं थे। उल्टा जो है हम लोगों के साथ ही हाथापाई करने के पूरा लगता है अंदर से मन बना के आए हुए थे और हमारे साथ धक्का मुक्की करना शुरू कर दी। और जैसे कि मैंने बताया, उसके जो समर्थक जो थे, उसके जो कुछ दोस्त थे वहाँ पे, उन्होंने भी हमारे साथ धक्का मुक्की की। हमारा जो कॉर्डलेस माइक है उसको तोड़ डाला है। और ये तब हो रहा है जब जेल के बाहर ये सब कुछ हो रहा है। सवाल उठता है प्रशासन पे, आखिर इतने सारा जो वहाँ पुलिस बल मौजूद था, तकरीबन 20 से 30 पुलिस वाले थे, वो वहाँ पे क्या कर रहे थे। और 2 घंटे पहले ही रॉकी यादव की जो अभी जो है इसी मामले में कोर्ट में भी पेशी हुई थी, लेकिन कोर्ट में बिल्कुल शालीन और शांत नजर आ रहे थे क्योंकि वहाँ कोर्ट का माहौल था, पुलिस थी वहाँ पे, तो बिल्कुल शांत थे। लेकिन जैसे ही जमानत पे बाहर निकले हैं, गुंडागर्दी एक बार फिर वापस शुरू। बिल्कुल, अक्षय के माता पिता पहले से ही कह रहे हैं कि वो डरे हुए हैं। बिहार सरकार का कहना है कि डरने की कोई वजह नहीं है, पर इस तरह की गुंडागर्दी को देख करके क्या उनका डर जायज नहीं है? रोहित, सारी जानकारी के लिए फिलहाल आपका शुक्रिया। बात करते हैं अब दिल्ली की, जिसमें इस वक्त बर्ड फ्लू की दहशत है। पूरी दिल्ली बर्ड फ्लू के खतरे से अलर्ट पर है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में 17 पक्षियों की अब तक मौत हो चुकी है। पक्षियों का H5N1 वायरस से मरना इंसानों के लिए भी खतरे की घंटी है। बर्ड फ्लू के खतरे से अलर्ट पर है दिल्ली। दिल्ली इस वक्त यही सोच कर डर रही है कि अगर बर्ड फ्लू वाला H5N1 वायरस इंसानों में फैल गया तो कोहराम मच जाएगा, क्योंकि ये वायरस डेंगू और चिकनगुनिया से कहीं ज्यादा घातक है। क्योंकि इस वायरस ने अगर इंसानों के जिस्म के अंदर प्रवेश किया तो समझो 90% मौत। सुबह से लगभग 2,20,000 यहाँ पर बर्ड्स आए हैं और डॉक्टरों ने उसकी क्लोज मॉनिटरिंग की है।
अभी तक यहाँ पर किसी तरह का कोई वायरस, कोई सिम्टम, इस तरह की कोई डेथ की खबर नहीं है। हमने यहाँ से भी सैंपल उठा करके जो नेशनल रिसर्च सेंटर है जालंधर, उसको भेजा हुआ है। बर्ड फ्लू का खौफ दिल्ली में चिड़ियाघर से फैला है, क्योंकि चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू के वायरस से पक्षियों ने दम तोड़ना शुरू कर दिया है। अब तो चिड़ियाघर में ही नहीं, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पक्षियों की मौत हो रही है। दिल्ली में अब तक कुल 17 पक्षियों की मौत हो चुकी है और इस आंकड़े ने दिल्ली सरकार की नींद उड़ा दी है। दिल्ली में बर्ड फ्लू के बढ़ते खतरे को देखते हुए चिड़ियाघर और हौज खास के डियर पार्क को बंद कर दिया गया है। सरकार ने अलग अलग जगहों से 50 सैंपल लेकर जालंधर की लैब में जांच के लिए भेजे हैं और रिपोर्ट नहीं आने तक लोगों को पक्षियों से दूर रहने के लिए कहा है। हम जिंदा जो हमारे एनिमल कैप्टिविटी में भी हैं, उनके भी ब्लड सैंपल लेवा रहे हैं और बाकी जो पॉन्ड है, फ्री रेंजिंग बर्ड हैं, फिर वहाँ पर भी उनका एक्शन जारी है। बाकी एम्प्लॉयज सब अपना एहतियात बरत रहे हैं। हम आपको बता दें कि H5N1 वायरस पक्षियों से होते हुए इंसान की बॉडी में जाता है और इंसानों के फेफड़ों में इन्फेक्शन कर देता है। इससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है और इंसान की मौत के चांस बढ़ जाते हैं। दिल्ली सरकार ने 23 सदस्यों की कोऑर्डिनेशन कमेटी गठित की है। साथ ही रैपिड रेस्पॉन्स टीम की संख्या 6 से बढ़ाकर 10 कर दी गई है। दिल्ली के चिड़ियाघर में 2 प्रवासी पक्षियों की मौत का पहला मामला 14 अक्टूबर को सामने आया था। मणिदीप शर्मा, दिल्ली आज तक। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने भी बर्ड फ्लू पर चिंता जताते हुए दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को वेतन में बढ़ोतरी पर ध्यान देने के बजाय सफाई पर ध्यान देना चाहिए। आम आदमी पार्टी के विधायक दिल्ली में प्रदूषण कम करने, कचरा साफ करने और सफाई के लिए जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा रहे हैं, ये कहना था सुप्रीम कोर्ट का। हालांकि सफाई का काम स्थानीय निकाय का है, लेकिन क्या विधायकों की शहर को साफ रखने की कोई जिम्मेदारी नहीं है? दरअसल आप सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी कि विधायकों को साफ सफाई अभियान से अलग रखा जाए। ये काम एमसीडी का है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही दिल्ली सरकार समेत साफ सफाई से जुड़े सभी विभागों को आदेश दिया कि वो कूड़े का समय से निपटारा करने पर ध्यान दें। और खबर आ रही है, पाकिस्तान ने सीज फायर का एक बार फिर से उल्लंघन किया है। उन्हें करारा जवाब भी मिला है। बीएसएफ की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी रेंजर्स के 9 जवान ढेर हो गए हैं। ये ताजा खबर आ रही है, जहां पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया। जवाबी फायरिंग भारत की तरफ से भी हुई। पाकिस्तान रेंजर्स में से 9 को ढेर कर दिया बीएसएफ ने। जवाबी फायरिंग में भारी नुकसान पहुंचा है। इस फायरिंग में अश्विनी कुमार हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं जम्मू से। अश्विनी, क्या ताजा जानकारी आप देख सकते हैं? क्या अभी भी फायरिंग चल रही है? जी, अधिकतर जब पाकिस्तान ने सुबह बोबिया इलाके में हमारे एक जवान को जख्मी कर दिया, उसके बीएसएफ ने पूरा फायर खोल दिया था। आरएसपुरा सेक्टर को छोड़कर बाकी सारे सेक्टर जो है सारे एक्टिव हो गए थे और पाकिस्तान की जो है काफी जवान गिरते हुए, मरते हुए, उनको ले जाते हुए सब देखा गया है। और बीएसएफ ने कहा है कि पाकिस्तान का हमने काफी नुकसान किया है, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है कि पाकिस्तान दोबारा इस तरह की हरकत ना कर पाए। अभी जो है कुछ समय से जो है फायर जो है इंटरनेशनल बॉर्डर पर ये बोबिया इलाके में शांति है, हम वहीं पर हैं। अभी पाकिस्तान और क्या करता है उसकी देखना पड़ेगा, मगर पाकिस्तान को आज मुंह तोड़ जवाब दिया गया। उनको काफी डैमेज हुआ है और उस साइड में उनकी पाकिस्तान पोस्टों में धुआं काफी दिख रहा है कि उसका लगता है कि काफी डैमेज हुआ है। अश्विनी, अब जबकि घाटी में हालात थोड़े सामान्य हो रहे हैं, क्या लगातार सीज फायर वायलेशन करके ये कोशिश है पाकिस्तान की तरफ से किसी भी तरीके से और घुसपैठियों को भारत में घुसने का मौका दिया जाए? जी बिल्कुल जाहिर है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के बाद अब पाकिस्तान ने जो है इंटरनेशनल बॉर्डर को एक्टिव कर दिया गया है और ज्यादा से ज्यादा वो आतंकवादियों को इस तरह भेजने की कोशिश कर रहा है। और कल का जो इंसिडेंट हुआ है जिसमें फोर्स इन्फिल्ट्रेशन की गई है, जिसमें से आतंकवादियों को, एक आतंकवादी को ऑन स्पॉट मार दिया गया था और एक जख्मी हुआ था। और वो किस जी, कोशिश लगातार जारी है पाकिस्तान की तरफ से, पर उनको मुंह तोड़ जवाब भी मिला है। 9 जवान उन्होंने खोए हैं। अश्विनी, सारी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी कुनबे की कलह गहराती नजर आ रही है। गुरुवार को शिवपाल यादव ने अखिलेश से मुलाकात कर उन्हें जिलाध्यक्षों की बैठक में आने का न्योता तो दिया, लेकिन वो नहीं आए। इस बीच शिवपाल ने कहा कि वो इस्तीफा देकर के भी ये साबित करने को तैयार हैं कि अखिलेश ही आगे सीएम होंगे। हमारे यहाँ कोई झगड़ा नहीं है,
किसी भी प्रकार का। हम सब लोग यही करें। चाचा शिवपाल यादव और उत्तर प्रदेश के सीएम भतीजे अखिलेश यादव के बीच अधिकारों के टकराव में दलील हर बार यही होती है, लेकिन मामला है कि उलझता जाता है। बृहस्पतिवार को शिवपाल सिंह यादव ने एक बार फिर सुलह की कोशिश की। शिवपाल यादव ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के घर जाकर करीब 2 घंटे मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात में शिवपाल यादव ने पार्टी अध्यक्ष के तौर पर अखिलेश यादव से जिला अध्यक्षों की बैठक और नई कार्यकारिणी की बैठक में आने का अनुरोध किया। शुक्रवार को लखनऊ में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्षों की बैठक हुई, लेकिन इस बैठक से मुख्यमंत्री नदारद रहे और भीतर जो शिवपाल यादव ने कहा वो भी सुन लीजिए। माननीय शिवपाल सिंह का दिल देखिए, 3 बार कहा कि माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री होंगे। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती कि माननीय शिवपाल सिंह ने कहा मुझे सेंटर का काम मिला है और मैं सेंटर का काम करूंगा, लेकिन मेरा लक्ष्य ये है कि अखिलेश जी दोबारा मुख्यमंत्री बने। ये उनके बड़े दिल की बात है। शिवपाल यादव ने पार्टी जिला अध्यक्षों से कहा कि मैं स्टैम्प पेपर पर लिखकर देने को तैयार हूं कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होंगे या इस्तीफा भी देने को तैयार हूं। चाचा भतीजे की कलह के चलते चुनाव की तैयारियों में जुटी समाजवादी पार्टी का संगठन भी 2 धड़ों में बंट गया है। शिवपाल इस संगठन को सहेजने की कोशिश में लगे हैं, तो खबर यह भी है कि समाजवादी पार्टी के युवा तुर्क अखिलेश का मनमुटाव इतना बढ़ गया है कि पार्टी टूट की कगार पर है। बालकृष्ण, लखनऊ, आज तक। वेलकम बैक। वरुण गांधी के हनी ट्रैप में फंसने के मामले पर बीजेपी नेताओं ने मौन साध लिया है। कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। खुद मेनका गांधी पूरे दिन आज तक के सवालों से बचती रही। इस बीच उच्च स्तरीय सूत्रों से खबर यह है कि इस मामले की जांच सीबीआई को दी जाएगी। हनी ट्रैप के जाल में फंसे बीजेपी के युवा नेता वरुण गांधी पार्टी में अलग थलग पड़ते नजर आ रहे हैं। बीजेपी मौन है, मंत्री जवाब देने से कतरा रहे हैं। अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत पहुंच मेनका गांधी इस मुद्दे पर मौन रही। सिर्फ आप यही बोल दो कि आरोप क्या फालतू की चीज है, मैं चला रहा हूँ। प्लीज लाइनें बोलने में तो आपको कुछ नहीं है मैम। प्लीज मैम, सिर्फ 2-3 लाइनें प्लीज। मैं 2 गेट तो लगा लेना। आज तक ने कुल मिलाकर 3 बार मेनका गांधी से इस मुद्दे पर सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्होंने जवाब टाल दिया। वरुण गांधी पर लगे आरोपों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री और उनकी मां मेनका गांधी जी। मेनका जी, जिस तरह से आरोप लगे हैं वरुण के ऊपर, आप जरा देख लीजिएगा। एक मिनट, आपको काफी हो गई मेनका जी। जो अब आखिरी कोशिश भी देख लीजिए। आज तक रिपोर्टर ने पूरा दिन मेनका गांधी की गाड़ी का पीछा किया, लेकिन एक बार भी वरुण गांधी पर मेनका गांधी ने कुछ नहीं बोला। पीलीभीत ही नहीं, हाल दिल्ली में भी यही रहा। आप लोग और हम लोग मिलकर अभी इसी विषय पर केंद्रित रहेंगे और इसके बारे में कोई सवाल है तो आप मुझे बता दीजिए। अभी हनी का नहीं, अभी पानी का मामला है, वाटर का। इसमें अच्छे डूब जाते हैं और अच्छे निकल आते हैं। डॉक्टर सिंह, वरुण गांधी has been accused of honey trapping. जिस काम से आए हैं ना, that's okay, but वरुण गांधी has been accused of honey trapping. जाहिर है कि सवाल बीजेपी के लिए जरा मुश्किल है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक आलाकमान ने प्रवक्ताओं से वरुण का काम नहीं करने को कहा है। उच्च स्तरीय सूत्रों से खबर ये भी है कि एडमंड्स एलन के हनी ट्रैप के आरोपों की जांच सीबीआई करेगी। सीबीआई एडमंड्स के पहले के आरोपों की भी जांच कर रही है। इसी केस में एक और नई एफआईआर दर्ज कर हनी ट्रैप मामले की जांच भी की जाएगी। जांच जब होगी तब होगी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप से अब तक सुरक्षित रही बीजेपी के लिए हनी ट्रैप मामला गले की फांस बन गया है। इसीलिए सब मौन हैं। दिल्ली में रीमा परशर के साथ अशोक सिंघल, पीलीभीत, आज तक। ताजा खबर अब आ रही है कोयंबटूर से, जहां के आईएएस की तैयारी करने वाले एक कोचिंग सेंटर में आग लग गई। कोचिंग सेंटर में कुछ छात्र फंस गए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। इस सेंटर के करीब पटाखा फैक्ट्री है, जिसमें आग की वजह से लपटें यहां तक फैल गई।
अभी तक इस दुर्घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आज के लिए इंडिया 360 में बस इतना ही। आप देखते रहिए आज तक।